नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम MS एक्सेस सॉफ्टवेयर में रिपोर्ट बनाना सीखने वाले हैं। रिपोर्ट जो कि किसी टेबल या क्वेरी के डेटा को प्रिंट करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए यूज की जाती है। अभी तक हमने MS एक्सेस में टेबल बनाना, क्वेरी बनाना और फॉर्म बनाना सीखा है। आज की वीडियो में हम MS एक्सेस में रिपोर्ट क्या होती है यह समझेंगे और सिंगल टेबल रिपोर्ट को किस प्रकार से बनाया जाता है यह समझेंगे। रिपोर्ट को MS एक्सेस में कई प्रकार से बनाया जा सकता है, जैसे कि सिंगल टेबल रिपोर्ट बनाई जा सकती है, मल्टी टेबल रिपोर्ट बनाई जा सकती है, डिजाइन व्यू के द्वारा रिपोर्ट को बनाया जा सकता है, विजार्ड के द्वारा रिपोर्ट को बनाया जा सकता है। आज की वीडियो में हम रिपोर्ट क्या होती है यह समझेंगे और सिंगल टेबल रिपोर्ट को बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि रिपोर्ट होती क्या है। रिपोर्ट MS एक्सेस का एक ऑब्जेक्ट होती है। जब हम MS एक्सेस में कोई रिपोर्ट बनाएंगे तो रिपोर्ट को अलग से एक नाम देकर सेव किया जा सकता है। MS एक्सेस के जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनको एक प्रॉपर नाम देकर, एक फिक्स नाम देकर सेव किया जा सकता है। जैसे कि हमने टेबल बनाना सीखा, क्वेरी बनाना सीखा, फॉर्म बनाना सीखा और आज से हम सीख रहे हैं रिपोर्ट बनाना। तो MS एक्सेस के जो भी ऑब्जेक्ट हैं वह एक फिक्स नाम के द्वारा सेव किए जाते हैं। तो रिपोर्ट भी MS एक्सेस का एक ऑब्जेक्ट है। रिपोर्ट का यूज आउटपुट प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जो हम रिपोर्ट बनाकर तैयार करेंगे वह हमें कोई आउटपुट डिस्प्ले करेगी, कोई आउटपुट शो करेगी। किसी भी टेबल या किसी भी क्वेरी के लिए हम रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। रिपोर्ट से हमें डिसीजन लेने में हेल्प होती है। यदि हमें कोई डिसीजन लेना है, किसी टेबल का, किसी डेटाबेस की समरी प्राप्त करनी है, तो हम रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हैं। रिपोर्ट में टेबल या क्वेरी की इंफॉर्मेशन को शो किया जाता है। जो रिपोर्ट बनती है, जो रिपोर्ट क्रिएट होती है, उसमें किसी टेबल का डेटा या किसी क्वेरी का डेटा शो किया जा सकता है। टेबल से किसी रिकॉर्ड को एंटर, एडिट और डिलीट नहीं किया जा सकता है। जो रिपोर्ट होती है वह प्रिंटेबल फॉर्मेट में होती है। प्रिंटेबल फॉर्मेट मतलब टेबल या क्वेरी का जो भी डेटा होगा, जैसा उसका प्रिंट आउट निकलेगा वैसी होती है रिपोर्ट। मतलब रिपोर्ट से हम टेबल के किसी डेटा को एडिट नहीं कर सकते हैं, नया डेटा एंटर नहीं कर सकते हैं, ना ही किसी डेटा को डिलीट कर सकते हैं। फॉर्म के माध्यम से, फॉर्म हमने प्रीवियस वीडियोस में सीखा है, फॉर्म के माध्यम से डेटा को एंटर किया जा सकता है, डेटा को एडिट किया जा सकता है, डेटा को डिलीट किया जा सकता है। लेकिन रिपोर्ट के माध्यम से टेबल के डेटा पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया जा सकता है। रिपोर्ट में केवल टेबल या क्वेरी के डेटा को डिस्प्ले किया जा सकता है और प्रिंट किया जा सकता है। रिपोर्ट का उपयोग डेटा को प्रॉपरली डिस्प्ले और प्रिंट करने के लिए किया जाता है। टेबल और क्वेरी में जो डेटा होता है उसको प्रॉपरली शो करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए और प्रिंट करने के लिए रिपोर्ट का यूज किया जाता है। रिपोर्ट के द्वारा लेबल क्रिएट किए जा सकते हैं। लेबल जो छोटी छोटी साइज के स्टिकर होते हैं वह भी हम रिपोर्ट के द्वारा क्रिएट कर सकते हैं। आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में हम MS एक्सेस में रिपोर्ट के द्वारा लेबल क्रिएट करना भी सीखेंगे। रिपोर्ट डेटा की ग्रुपिंग करने की सर्विस प्रोवाइड करती है। जब हम विजार्ड के माध्यम से रिपोर्ट बनाते हैं तो हम अपने डेटा की ग्रुपिंग भी कर सकते हैं। ग्रुपिंग मतलब यदि हमारे पास बहुत अधिक मात्रा में डेटा है और हमें सिटी के आधार पर डेटा की रिपोर्ट बनानी है तो हम ग्रुपिंग का यूज कर सकते हैं। यदि हमारे पास अलग अलग क्लास के मल्टीपल स्टूडेंट की रिपोर्ट है और हमें क्लास के आधार पर डेटा की ग्रुपिंग करनी है, कैटेगरी बनानी है, तो हम ग्रुपिंग का यूज कर सकते हैं। मतलब जो रिपोर्ट है वह टेबल या क्वेरी के डेटा को डिस्प्ले करने की और प्रिंट करने की सर्विस प्रोवाइड करती है। रिपोर्ट का हम प्रिंट प्रीव्यू भी चेक कर सकते हैं, रिपोर्ट का प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। रिपोर्ट जो इंफॉर्मेशन शो करती है वह इंफॉर्मेशन टेबल या क्वेरी में पहले से स्टोर होती है। अब हम यह देखने वाले हैं कि MS एक्सेस में रिपोर्ट को कितने प्रकार से बनाया जा सकता है। MS एक्सेस में हम सिंगल टेबल की रिपोर्ट बना सकते हैं, सिंगल टेबल की। MS एक्सेस में हम मल्टी टेबल की रिपोर्ट बना सकते हैं, मतलब 2 या 2 से अधिक टेबल की रिपोर्ट बनाना। हम रिपोर्ट को डिजाइन व्यू से डिजाइन भी कर सकते हैं
और रिपोर्ट को विजार्ड के माध्यम से भी बना सकते हैं। साथ ही साथ जब हम रिपोर्ट को विजार्ड के माध्यम से बनाते हैं तो हम उसमें डेटा की ग्रुपिंग भी कर सकते हैं और रिपोर्ट के माध्यम से छोटे छोटे साइज के स्टिकर जिन्हें लेबल कहा जाता है वह भी क्रिएट किए जा सकते हैं। तो रिपोर्ट एमएस एक्सेस का एक ऑब्जेक्ट है जो कि हमें आउटपुट या समरी प्रदान करती है। रिपोर्ट में वही डेटा शो होता है जो टेबल या क्वेरी में पहले से स्टोर होता है। तो अभी हमने रिपोर्ट का इंट्रोडक्शन समझा। अब हम एमएस एक्सेस सॉफ्टवेयर पर चलते हैं और आज केवल सिंगल टेबल रिपोर्ट को बनाना सीखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मल्टी टेबल रिपोर्ट को बनाना सीखेंगे। तो चलते हैं एमएस एक्सेस सॉफ्टवेयर पर और देखते हैं एमएस एक्सेस में सिंगल टेबल रिपोर्ट को किस प्रकार से बनाया जाता है। तो अब हम एमएस एक्सेस सॉफ्टवेयर में आ गए हैं। यहाँ पर हमने अपने डेटाबेस को ओपन किया है। हमारा डेटाबेस स्कूल नेम से है जिसमें हमने मल्टीपल टेबल्स को क्रिएट किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर टेबल्स हैं। हमने यहाँ पर मल्टीपल क्वेरीज को भी क्रिएट किया है। यह सभी हमारे डेटाबेस की क्वेरीज हैं और प्रीवियस वीडियोस में हमने फॉर्म को बनाना सीखा था तो यहाँ पर हमने कुछ फॉर्म्स भी क्रिएट करे हैं। टेबल, क्वेरी और फॉर्म एमएस एक्सेस के ऑब्जेक्ट हैं, इसलिए इन सभी को ऑल एक्सेस ऑब्जेक्ट की विंडो में शो किया जाता है। आज हम रिपोर्ट बनाना सीख रहे हैं और जब हम रिपोर्ट को बनाकर सेव करेंगे तो रिपोर्ट भी हमें ऑल एक्सेस ऑब्जेक्ट की विंडो में शो की जाएगी। तो रिपोर्ट को बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्रिएट टैब को सिलेक्ट करना होगा। क्रिएट टैब को आप जिस टेबल की रिपोर्ट बनाना चाहते हैं उस टेबल को सिलेक्ट करें। फॉर एग्जाम्पल हमें एग्जाम टेबल की रिपोर्ट बनानी है तो हमने एग्जाम टेबल को सिलेक्ट कर लिया। आप जिस टेबल को सिलेक्ट करके रखेंगे बाय डिफॉल्ट उसी टेबल की रिपोर्ट जनरेट होगी। तो हमने अपनी एग्जाम टेबल को सिलेक्ट कर लिया है और हमने क्रिएट टैब को सिलेक्ट किया। यहां से हमने टेबल सेक्शन को सीखा है, क्वेरीज सेक्शन को सीखा है, फॉर्म सेक्शन को सीखा है। आज से हम रिपोर्ट सेक्शन को सीखने वाले हैं। आप देख सकते हैं रिपोर्ट सेक्शन में मल्टीपल ऑप्शन है। रिपोर्ट, रिपोर्ट डिजाइन, ब्लैंक रिपोर्ट, रिपोर्ट विजार्ड और लेबल। आज की वीडियो में हम यह पहला ऑप्शन जो है रिपोर्ट, जिससे एक बेसिक रिपोर्ट को जनरेट किया जाता है, सिंगल टेबल रिपोर्ट को बनाया जाता है, इसको सीखने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिजाइन व्यू के द्वारा रिपोर्ट को बनाना सीखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम विजार्ड के द्वारा रिपोर्ट को बनाना सीखेंगे। इसी प्रकार से हम लेबल्स को बनाना भी सीखेंगे। तो पहले हमने अपनी टेबल को सिलेक्ट किया, क्रिएट टैब को सिलेक्ट किया। अब हमें रिपोर्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। हम जैसे ही रिपोर्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे हमारी रिपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगी। आप देख सकते हैं एमएस एक्सेस में रिपोर्ट बनाना कितना आसान है। आपको केवल अपनी टेबल को सिलेक्ट करना है, क्रिएट टैब को सिलेक्ट करना है और रिपोर्ट सेक्शन में रिपोर्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपकी टेबल में जितने भी रिकॉर्ड होंगे उन सभी की रिपोर्ट बहुत ही फास्ट स्पीड में जनरेट हो जाती है। यहाँ पर यह हमारी रिपोर्ट लेआउट व्यू में शो हो रही है। लेआउट व्यू में आप देख सकते हैं व्यू ऑप्शन को सिलेक्ट किया तो यहाँ पर हमें लेआउट व्यू में यह रिपोर्ट शो की जा रही है। आप इसको रिपोर्ट व्यू में भी देख सकते हैं, मतलब आपका प्रिंट आउट कैसा निकलेगा। इसको आप प्रिंट प्रीव्यू में भी चेक कर सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू पेज पर आपका प्रिंट आउट कैसा निकलेगा। साथ ही साथ आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। यदि प्रिंट प्रीव्यू को क्लोज करना है तो क्लोज भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक व्यू और होता है डिजाइन व्यू। आप डिजाइन व्यू में भी रिपोर्ट को देख सकते हैं। तो रिपोर्ट बनने के बाद आप उसको 4 प्रकार के व्यू में शो कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट रिपोर्ट शो होती है लेआउट व्यू में। अब हमें कंट्रोल एस से इस रिपोर्ट को सेव करना है। तो फॉर एग्जाम्पल हमने अपनी इस रिपोर्ट का नाम दिया है एग्जाम रिपोर्ट। हम ओके पर क्लिक करेंगे और रिपोर्ट को सेव कर देंगे। यह हमारी एक रिपोर्ट बनकर तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं ऑल एक्सेस ऑब्जेक्ट की लिस्ट में अब हमें रिपोर्ट भी शो की जा रही है और हमने जो रिपोर्ट बनाई है उसको हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं। यह होता है रिपोर्ट का हेडर, जिस पर रिपोर्ट का टाइटल होता है, एक लोगो होता है, डेट एंड टाइम होता है और हमारी टेबल की कंप्लीट इंफॉर्मेशन या डेटा भी होता है। नीचे हमें टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड शो किए जाते हैं, कौन सा हमारा पेज है वह शो किया जाता है। आप देख सकते हैं रिपोर्ट से हम डेटा में किसी भी प्रकार की एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। रिपोर्ट रीड ओनली मोड में होती है। रीड ओनली मोड मतलब रिपोर्ट को आप केवल शो कर सकते हो, डिस्प्ले कर सकते हो, रीड कर सकते हो, लेकिन रिपोर्ट से किसी भी प्रकार के डेटा की एडिटिंग नहीं की जा सकती है। तो यह होती है एमएस एक्सेस की रिपोर्ट। आज की वीडियो में हमने एमएस एक्सेस में यह समझा कि रिपोर्ट क्या होती है, रिपोर्ट कितने प्रकार की होती है
और सिंगल टेबल रिपोर्ट को बनाना सीखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम मल्टी टेबल रिपोर्ट को बनाना सीखेंगे। आप इस ऑप्शन को प्रैक्टिकली यूज करके देखें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।